हेलो दोस्तों। देखो यहाँ पे आज मैं एक टॉपिक की बात करूँगा और वो टॉपिक बेसिकली अगर कहा जाए तो क्या है एक्चुअली वो टॉपिक। तो टॉपिक आपका है, लिखा रहता है वी कैन से कि हम बोलेंगे इसको। तो यहाँ लिखा है लंग वॉल्यूम्स या यू कैन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, क्या है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो मेनली ऑल टोटल दे आर समवॉट एट एट टाइप्स। ठीक है, तो जरा उसको समझते हैं कि किस तरह की 8 या 9 टाइप्स की होती हैं, तो उसको जरा समझ लेते हैं। तो पहली बात तो कि सर ये क्या बोल रहा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्चुअली बोल क्या रहा है, आप मुझे अगर डिफाइन करें तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में पहला जैसे लिखा हुआ है कि भाई टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, एक चीज़ आई थिंक आप लोगों को पता होगी बहुत अच्छे से कि जो ब्रीथिंग रेट होता है या रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कुछ 12 से 15 टाइम्स होता है पर मिनट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, खैर यही वॉल्यूम डबल होता है अगर मैं कंपेयर करूं किसी इन्फेंट से। तो लेकिन अब इसमें जो है यही वॉल्यूम होता है बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखो पहला लिखा है आपके पास कि सर टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। देखो टाइडल वॉल्यूम का मतलब जनरली क्या होता है कि भाई आपने एक बार जो सांस ली, एक बार सांस छोड़ी, समझ रहे हो, इनहेल और एक्सेल। ठीक है, या तो इनहेल या एक्सेल। तो आपने अगर वो इनहेल और एक्सेल नॉर्मली किया है, मान लो या तो आपने नॉर्मल इनहेलेशन किया मतलब आराम से सांस ले रहे हैं, या फिर आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया आराम से सांस छोड़ रहे हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात हो रही है। ठीक है, एक ब्रीथ की। तो उस वैल्यू को या उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने इनहेल या एक्सेल किया है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट में, उसको आप क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग में उसको आप क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल के केस में। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 500 ml। अब मैंने जैसे आपको बताया देखो 12 से 15 बार होता है, तो होपफुली अगर एक में हम 500 ml कर रहे हैं एक बार में, तो 1 मिनट में आपको 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6000 ml, और वो 15 से अगर हो गया तो कुछ 6000 से 7500 ml के आसपास हमने वॉल्यूम इनहेल कर ली। अगर टाइडल वॉल्यूम चल रहा है नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन, मीन्स इनहेलेशन या एक्सपिरेशन हमने कितना किया, एक बार में 500 ml ली, 500 ml छोड़ दी। अगर पूरा करेंगे तो आप इतना कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सर यही चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि भाई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो इसको मैं इस चीज़ को अगर ऐसे समझाऊं ज़्यादा सही है कि भाई आपने अपनी लंग्स में पहले नॉर्मली वीकेंड से इंस्पायर किया था। ठीक है, उस नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम और इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन से, तो वो IRB होगा। मतलब सीधे सीधे बोलने का मतलब है कि एक पर्सन कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुली मैक्सिमली, तो वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। सेम चीज़ ये एक्सपिरेशन पे लागू हो जाती है कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मैक्सिमली वो फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है, वो ERB है। अब इसमें जो कंडीशन है, आपको क्वेश्चन जो आता है भाई वैल्यूज, तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल है 500 ml, पर आप इंस्पिरेशन मैक्सिमम फोर्सफुली कितना कर सकते हैं, IRB रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। और एक्सपायर सर अगर आप देखो फोर्सफुली एक्सपायर थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
अब अगर आप थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर चला जाऊं तो जनरली मेरे पास क्या है कि भाई वही लगभग जो, अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि अगर आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया है या एक्सेल किया है, उसके बाद भी आपकी लंग्स में अगर कुछ वॉल्यूम बचती है तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू है। मैं अगर मोटे मोटे तौर पे समझाऊं, कई बार इसमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कैसा है। सर एक बार में आप इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में तो वो 500 ml, और उसको आप बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम आप फोर्सफुली कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अपनी लंग्स में भर सकते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन के थ्रू वो आपका आईआरबी। एक ब्रीथ की बात हो रही है सारी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सर इतना बढ़ सकते हैं, कितना एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमम फोर्सफुली। रेजिडुअल वॉल्यूम, आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया, फोर्सफुली एक्सेल कर दिया, उसके बाद भी आपकी लंग्स में कुछ वॉल्यूम बचेगी तो ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ओके, चलो ये बात तो मुझे समझ में आई। अब जरा बात करते हैं इसकी, ये क्या थी, ये थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से लंग्स वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात हो रही, देखो सबके पीछे वॉल्यूम लिखा है, कितना ले सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ मुझे, ये लंग कैपेसिटीज या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती हैं। अब तक वॉल्यूम था, अब कैपेसिटी, कितनी एबिलिटी है आपकी। तो पहला लिखा हुआ है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्या लिखा है, IC TV प्लस IRV। मैं सिंपल अगर कहूँ तो मैं सीधे सीधे बात ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। तो उसमें दो तरह की वॉल्यूम आ जाएगी, टाइडल वॉल्यूम भी आएगी जो आपने नॉर्मली इंस्पायर की थी, और ठीक है IRV आ जाएगी। ठीक है, इसको कुछ बोलने का तरीका कई बार ऐसा होता है कि सर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, इसको समझिएगा। अगर आपने क्या है, अगर आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया था, उसके बाद आप फोर्सफुली कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं। फोर्सफुली और नॉर्मली सब मिला दिया उन्होंने। ठीक है, तो मेनली आपका आ जाता है कि भाई कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटी क्या है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किस में आएगी, कितना सर नॉर्मली आपने इंस्पायर किया वो एक ब्रीथ में, तो टाइडल वॉल्यूम है वो, और कितना आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया है वो, इस सारा मिला के क्या होगा, IC हो जाएगा। सेम ऐसे जैसे मैंने IC कहा, ऐसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, EC होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सर बात सेम है, कितना वॉल्यूम मैक्सिमली आप एक्सपायर कर सकते हैं। सर सीधी बात है, एक तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वाला, और एक जो रिजर्व वॉल्यूम था वो वाला। तो EC इसीलिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। इसी की तरह बस वो इंस्पिरेशन पे टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV है, और ये एक्सपिरेशन पे टाइडल वॉल्यूम पे ERV है। अब आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम भी लिख देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि सर ये क्या होता है, थोड़ा कंपैरिजन में ले लेता हूँ मैं इसको। ये यहाँ पे एक ये भी लिखा है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको क्या कहा गया, इसको ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन अपनी पूरी फोर्स से, मीन्स फोर्सफुली एक्सेल करता है, मीन्स एक्सपायर करता है, अपनी सांस को छोड़ देता है फोर्सफुली, तो उसके बाद लंग्स में कितनी वॉल्यूम बची रह जाएगी, वो थी ये वैल्यू। बट जो आगे कह रहा है वो इसी का बिल्कुल सेम यहाँ पे कह रहा है वो कि भाई मुझे बता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है।
वहाँ सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम था RV। यहाँ बोल रहा है रेजिडुअल नहीं खाली, मुझे बता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है या वॉल्यूम। सर ये होता है, देखो ये RV क्या था, RV था कि आपने फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद लंग्स में कितना बचा एक्सपायर करने के बाद। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है कि अगर आपने नॉर्मली एक्सपायर किया तब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बच गया लंग्स में। तो एक बात तो मुझे क्लियरली समझनी चाहिए कि सर अगर आपने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया और एक आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया तो सर नॉर्मली में कम गई ना बाहर, फोर्सफुली में ज़्यादा गई। तो RV के मुकाबले FRC हमेशा बड़ा होगा, मतलब FRC की वैल्यू हमेशा या वॉल्यूम जो है RV से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद बची हुई वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में बची हुई वॉल्यूम, तो सर इसमें ज़्यादा निकल जाएगी, तो ये वाली ज़्यादा हो गई और ये कम हो जाएगी। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशन है कि सर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम किसके बराबर होगी। सर सीधी बात है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा गई मैक्सिमम रिजर्व वॉल्यूम वो और RV, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो बचेगी, साथ में जो फोर्सफुली एक्सपायर किया था वो भी बच गई, क्योंकि अभी आप नॉर्मली कर रहे हो यहाँ पे। तो दोनों को मिला के एक नई टर्म आएगी FRC। हम इसके अंदर IC में भी देखें तो हम ये वैल्यूज़ को बस ऐड कर रहे हैं। सर TV की वैल्यू कितनी थी 500, IRV की वैल्यू कितनी थी 2500 से 3000। सर टोटल आपका IRC कितना आ गया, सॉरी IC कितना आ गया सर 3500। सेम चीज़ मैं इसमें भी आ जाऊँ कि सर यहाँ पे देखो ERV की वैल्यू कितनी है सर 1000 और 1100 के आसपास। TV की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप इसी में इस वाली टर्म को निकालेंगे कि भाई आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इसमें EC वाला भी बता दो, जैसे आपने IC लिखा है EC वाला समझा ना, तो EC वाला भी समझ लेते हैं। EC वाले में क्या होगा सर, यही टर्म है सेम ही तो लिखोगे। EC वाले में क्या कह रहा है भाई TV प्लस जहाँ ये IRV लिखा है वहाँ IRV हटा के आप क्या डाल दो ERV डाल दो सर, ये EC आ गया। तो वही तो किया, तो ERV की वैल्यू क्या होगी, TV हो गया 500 और ERV अभी आप कह रहे थे वही 1000 से 1100, ये नीचे भी लिखी हुई है खैर, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी 500 इंटू 1100 मान लो, तो सर 1600 होगी क्या EC। IC क्या होगी सर 3000 से 3500। ओके डन, आगे चलें। फिर उसके बाद आपका तो FRC पढ़ रहे थे हम लोग, तो FRC सर हमेशा RV से ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद पूछ रहा है और ये फोर्सफुल, तो ये वैल्यू आ जाएगी कि भाई जो एक्सपिरेशन आप फोर्सफुली छोड़ रहे थे वो नहीं जाएगी, तो ERV ऐड हो जाएगा। तो FRC क्या बोल रहा है ERV प्लस RV, तो सर दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया आपके पास 2200 टू 2300, ठीक है। देन आगे चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगली बात अब क्या हो रही है कि भाई ठीक है, अब सर वाइटल कैपेसिटी क्या है। वाइटल कैपेसिटी आप किसको बोल रहे हैं सर, फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के बाद कितना फोर्सफुल इनहेल कर सकते हो। सिंपल है, फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के बाद कितना फोर्सफुल इनहेल कर सकते हो, मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सर जब फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर दिया उसके बाद कितना इनहेल करे, सब कुछ तो चला गया, कितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो। सर जो निकाल दिया था फोर्सफुली वो भी कर लोगे, नॉर्मल वाला टाइडल वॉल्यूम वो भी करोगे, और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी वो ऐड हो जाएगी। तो जो बाहर गई फोर्सफुली वो भी ऐड, टाइडल वॉल्यूम भी ऐड, नॉर्मल वाली और इंस्पिरेटरी रिजर्व, तीनों को ऐड करोगे तो आएगा वाइटल कैपेसिटी, और ये बराबर होती है देखो 1000 टू 1100 525 ये, और आपके पास ये वैल्यू लगभग इतनी आती है 4000 के आसपास मोस्टली रहती है। तो ये वाइटल कैपेसिटी हो गई। सर फिर ये लिखा है अपने पास
टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। सर ये लंग्स की टोटल कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो टीएलसी भाई मैक्सिमम टीएलसी, टीएलसी क्या है सर? पूरा वीसी है। ये कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स अपने अंदर भर सकते हैं उसकी वैल्यू बता दो। मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में आ सकता है मैक्सिमली? तो भाई टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, ईआरवी वाली भी आएगी, आईआरवी वाली भी आएगी, मीन्स पूरी वाइटल कैपेसिटी तो आई गई, और सर जो बचा हुआ रेजिडुअल वॉल्यूम था वो भी ऐड हो गया। तो टीएलसी या टोटल लंग कैपेसिटी एक तरह से किसके बराबर है सर? रेजिडुअल वॉल्यूम में या वीसी में आप आरवी और जोड़ दो, जो रेजिडुअल वॉल्यूम थी वो वाली भी, तो ये टीएलसी। अब अगर इसको वैल्यू देखोगे सबको ऐड करके, तो आपको वैल्यू क्या देखने को मिलने वाली है कि सर ये कुछ 5200 से 5700 मीन्स लगभग 5000 के आसपास इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स और इसकी कैपेसिटी की मैंने बात की। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो आता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एक मैं ग्राफिकल भी आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। अच्छा, तो ग्राफिकल अपने पास ये आ गया। सर क्या है ग्राफिकल में, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो वही 4 तो वॉल्यूम कही थी आपने और 4 ही कैपेसिटी बोल दी थी। वैसे 5 हैं टोटल। जैसे यहाँ आईसी लिखा है तो मैंने कहा था ईसी भी होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी है, और वो उसकी वैल्यू किसके बराबर थी बताई भी थी कि सर ईआरवी और टीवी को ऐड कर दो। ठीक, अब मैं यहाँ पे समझूं तो भाई मेरे पास ये लंग के वॉल्यूम लिखे हैं और ये लिखा है टाइम जो भी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, पहले मैं बात करूँ वाइटल कैपेसिटी। सर वाइटल कैपेसिटी दिखा रहा है ये 500 ml है, ये रही इसकी वैल्यू। ठीक है, 500 ml है वाइटल कैपेसिटी। अब आपने ही कहा था कि भाई एक आईआरवी है, फिर एक ईआरवी है, फिर एक रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो सर आईआरवी नॉर्मल से ज़्यादा इनहेल कर सकता होगा, वो आईआरवी है। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आईआरवी है। फिर उसके बाद आपका ऐसे ही ईआरवी होगा, ये कम एक्सेल करता है इनहेलेशन के मुकाबले, आईआरवी हमेशा ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आपने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम भी है। सर ये रही इतनी सी वॉल्यूम बची हुई। मैं इसमें एक वर्ड ऐड करूं तो ज़्यादा सही लगेगा आपको। वो क्या कि सर आपने कहा था रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो आपका ईआरवी में टीवी जोड़ दो। सर वो होता है कुछ, ठीक है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि जो रेडियल वॉल्यूम है वो आपका एक तरह से रेजिडुअल वॉल्यूम जो है एक वॉल्यूम है जिसमें आपका एक्सपिरेशन के बाद आपने कितनी वॉल्यूम बचा ली लंग्स में फोर्सफुल के बाद, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो आपने अगर फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया ये, तो आपके पास देखो ये 2500, 500, 3000, इसमें 1500 चला गया तो बचा ये इतना रेजिडुअल वॉल्यूम, ये बच गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम समझते हैं अब कि सर अब ये तो वॉल्यूम्स की बात हुई, अब बात करते हैं कैपेसिटीज़ की। तो आईसी को आपने कहा था कि टीवी प्लस आईआरवी है। तो सर ये रहा टीवी 500 ml, ये दिखा रखी इसकी रेंज, और आईआरवी ये रहा। तो इसने क्या कहा कि आईसी मतलब आईआरवी की वैल्यू भी आ गई और टीवी भी, तो ये पूरी लाइन आ गई यहाँ तक। तो ये पूरी लाइन क्या है आईसी। तो इसमें 2 लोग आ रहे हैं, देखो आईआरवी आ रहा है पूरा यहाँ तक था, और उसके बाद एक्सटेंड होके ये वीटी भी आ गया। तो ईसी इसके बराबर है, सेम ऐसे ही आईसी इसके बराबर है, सेम ऐसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगर कहोगे आप तो वो किसके बराबर, टीवी प्लस ईआरवी। तो देखो ये रही वैल्यू,
कि यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा मैं, तो इसमें टीवी भी आ गया, ईआर भी आ गया, तो इसको क्या बोलूँगा कि भैया ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ईआर भी 1500 है और टीवी आपका 500, लगभग 2000 के आसपास ईसी होगा। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाइए कि भाई अपने पास फिर आता है कि ठीक है, फिर आता है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आपने कहा था कि एफआरसी जो होता है सर वो बराबर आपको मिलेगा, मैं इसको आपको पीछे दिखाता हूँ कि एफआरसी जो होता है सर वो बराबर मिलने वाला है ईआरबी प्लस आरबी। तो जरा देखिए इसको कि क्या कह रहे हो। तो अपने सामने देखो है ना, एफआरसी आपने क्या कहा था, ई आर वी प्लस आर वी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। तो सर जो बाहर एफआरसी में नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, तो बिल्कुल आपके सामने देखो दिख रहा है ई आर वी और ये रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इन दोनों के ही बराबर आपको दिख रहा हो तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ से यहाँ तक आर वी है और यहाँ से यहाँ तक ये, इन दोनों के बराबर ही एक तरह से क्या है, इसके प्लस इसके, इन दोनों के बराबर ही आपको दिख रहा है ग्राफ में कि एफ आर सी है। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम्स क्लियर है सारी। उसके बाद आईसी, ईसी और ये एफ आर सी। अब वीसी आपने कहा था, वीसी जो है वो सबको प्लस कर दो, टीवी, ईआरवी, आईआरवी सब सब प्लस हो जाएंगे। सर आपके सामने दिख रहा है, आप देखो इसको। तो वीसी देखो, इसकी वैल्यू तो पहले ही ध्यान रखना कि भाई 4500 है। ठीक है, वैल्यूज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आईआरवी कितनी है, इतनी वी की, इतनी इसकी, इसकी इतनी है, एफआरसी कितनी है, आईसी कितनी है, टीएलसी कितनी है। ठीक है, तो वीसी जो है, वीसी क्या चीज़ देखो आपके सामने दिख रहा है सारा, ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूँ अगर, तो क्या किया इसने, आईआरवी पूरा आ गया है, फिर वीटी भी पूरा आ गया है टाइडल वॉल्यूम, फिर ईआरवी भी पूरा आ गया है। तो एक तरह से आप वीसी, वीसी किसके बराबर था, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो ये किसके बराबर है, टाइडल वॉल्यूम, सॉरी ये आपका जो है वीसी के बराबर है, वाइटल कैपेसिटी के बराबर। और अगर यहीं आपसे बोल दे कि भाई मुझे काम करो, आप मुझे बताओ कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, तो अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हैं, इस पूरे को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो इसमें मैं अगर डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो जो सर वीसी है ना, वीसी, बीसी पूरा इसका, इसका देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का पार्ट, और टीएलसी का भी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट सेम ही तो है सर, इक्वल होगा अमाउंट। इस वीसी में क्या ऐड कर दूं कि टीएलसी आ जाए, तो सर ये आर भी दिख रहा है आपको, यही फालतू लग रहा है यहाँ तक। तो आप वीसी में आर बी डालो और क्या मिलेगा आपको, टीएलसी। इसकी वैल्यू 4500 है, टीएलसी की वैल्यू 6000 है। ठीक है, तो होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। दैट इज अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात की जा रही है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सर व्हाट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो अपने पास वैसे 4 वॉल्यूम्स हैं, आई आर वी टाइडल वॉल्यूम, ई आर वी रेजिडुअल वॉल्यूम, और कैपेसिटी एक्चुअली 5 हैं। आई सी है, ऐसे ही ई सी भी है, फिर वी सी है, टी एल सी है और एक एफ आर सी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए
थैंक यू वेरी मच। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, आता ज़रूर है और इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। इस पे एक आधे क्वेश्चन भी करेंगे तो थोड़ा आइडिया और हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम लोग ओवर कर रहे हैं सेशन को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली ये समझ में पूरा आ गया आपको। चलिए, थैंक यू।